न्यूज़ 18 इंडिया। राममय देश हो रहा है कि बताइए रोजगार कितने मिलेंगे? मिल रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है। आप बताइए कितने रोजगार दिए? 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, क्यों नहीं मिली? 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात कर रहे थे, क्यों नहीं आया? इन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, क्या हुई? जब आप अपने वादे निभा नहीं पा रहे हैं तो आप राम कहां गए? मोहम्मद आमिर कहां गए? मोहम्मद आमिर चले गए? अच्छा आ जाओ, जल्दी आओ, गाना वाना बजवाते हैं फिर हम। हाँ जी बिल्कुल। इन्होंने समाजवादी पार्टी रोजगार की बात की, रोजगार नहीं है बिल्कुल। जो टोटी चोरी करेगा वो जेल व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लिया। वो आप लोग नहीं नाम नहीं लिया, लेकिन एकदम मूर्ख थोड़ी ना हम। आपको आप तो बड़े विद्वान हैं, आपको पता है कब माइक कहां से हटानी। आप तो बड़े ज्ञानी है। थोड़ा सा ज्ञान प्रवक्ता महोदय को दे दें कि हर बार बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार। यहाँ पे खड़ी जनता बेवकूफ नहीं है। पहली बार स्टार्टअप ने हमने क्रांति लाई है। पहली बार एक गांव में बैठी महिला ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने आंकड़ों की बात करी कि जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं देश में, उस पर उन्होंने रख दिया। मैं कह रहा हूँ किसान भाई आंदोलन लेके चले हैं। ये वही सरकार है जो हम सुनेंगे जब इस देश में इतने सालों से लंबित राम मंदिर का मामला सुलझ गया, तो ये हम ही सुधारेंगे जनाब, जो आपने मैं आप ही को मौका दूंगा क्योंकि इन्होंने इल्जाम आप पे लगाया। देखिए इनको मैं कह रहा हूँ, इनको मैं चुनौती दे रहा हूँ। केवल की चुनौती अखिलेश यादव जी के किए हुए मैंने तो सोचा था समाजवादी पार्टी वाले प्रवक्ता कहेंगे मैं इनको चुनौती दे रहा हूं, 400 में लड़ूंगा, 400 की 400 जीतूंगा। लेकिन पता नहीं उन्होंने चुनौती दी नहीं। मैं आया जस्ट गिव मी अ सेकंड जी, बस एक मिनट। डिबेट इसके बाद ओपन है, डिबेट ओपन है जी। देखिए प्रतीक भाई, अभी जो देश में हो रहा है, एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडी है। इंडी जिस रफ्तार से चल रही है, रोज एक विकेट डाउन हो रहा है। 2024 आते आते ये डंडी बन के रह जाएगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। और एनडीए को 400 सीट आने से कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। ये जनता पूरी प्रबल वेग से 400 पार करा के ही दम लेगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। जहां हम खड़े हुए हैं ना, इधर अगर देख लें, मैं बोलना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को, देख रही है मेट्रो ट्रेन जो जा रही है ना, ये भी अखिलेश सरकार की देन है। मल्टी लेवल पार्किंग यही बनी हुई है, ये भी अखिलेश सरकार की देन। वोटें नहीं खड्डे में तू जाग रहा। अब मेरठ में जाने में कितनी देर लगे और अब देखने कितनी देर लगे। खड्डे कितने पड़क रहे तू देख रहा है। अखिलेश की देन है ये, किसकी देन है? अब देख रहे मेरठ में 1 घंटे में पहुंच जावे। आराम जल्दी जी। एलिवेटर यहीं से गया है और बमूरा तक एलिवेटर रोड गया है। इसी सरकार की देन थी अतीक अहमद, अब मुख्तार अंसारी भी, उसकी भी बात कर लीजिए आप। वो कौन लोग थे? ठीक है। जो अपराधी है वो अपराधी है जी। जनाब कल भी आए थे आप? कल नहीं आए। क्या नाम है आपका? सचिन मेरा नाम है। सचिन जी एक मिनट आराम से। अरे बेटा नाराज नहीं होते। लो क्या है 9 तारीख को हमें नोटिस है घर खाली करने का। तो कहाँ रह रहे हो? घर खाली यहाँ पे बागपत में मेरा विलेज पड़ता है। अच्छा, तो कहाँ रह रहे हो? घर कैसे क्यों खाली करना है? सर इनका कहना है कि गवर्नमेंट लैंड है। गवर्नमेंट लैंड है तो होगी, उसका तहकीकात होनी चाहिए। जी सचिन जी बोलिए। प्रतीक जी मैं आपका प्रोग्राम हाँ प्रतीक जी मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूं और मैं स्पेशली आया हूं क्योंकि ये जो समाजवादी वाली पार्टी वाले हैं, ये डेली एक ही चीज बार बार बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, रोजगार नहीं दिए। इनको मैं थोड़ा सा फैक्ट बताता हूं। ईपीएफओ होता है, उसमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पिछले साल 1.4 करोड़ नए यूएन अकाउंट उनको बनते हैं जो पहली बार जॉब बनते हैं, और पिछले 9 साल में 12 करोड़ अकाउंट बने हैं। ठीक है, 12 करोड़ नए लोगों को जॉब मिली, और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है सिर्फ। इसके अलावा कोई जो नॉन ऑर्गेनाइज, जो नॉन जॉब वाले हैं अपने पर्सनल, वो 2 करोड़ क्या 3 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार। दूसरी बात, ये किसानों की बात करते हैं जो 2014 में एक मिनट बोलने दीजिए आप मुझे। गलत, आप चैलेंज करता हूं मैं आपको। परसों का आंकड़ा है, परसों का ईपीएफओ के आंकड़े परसों के। जी आप बोलिए। जो आपका जो डिनाई कर दीजिएगा। हाँ, जो आपका गेहूं का एमएसपी था 2014 में 1450 था, अभी 2275 है। आप देखिए, इसी तरीके से शुगर केन का 210 क्विंटल था, अभी जो है 315 है, 340 बल्कि, और बढ़ गया। हमको कल ही पेमेंट पेमेंट आ गया। और सुन लीजिए
कि 11.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए जो मिलते हैं वो 75,000 करोड़ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने पूरी 70 साल में नहीं दिए होंगे किसानों को 4.5 लाख करोड़ रुपए। मुझे बस एक बात बताओ कि ये जो पेमेंट आया पिछले साल वाला आया है या इसी साल? हमारा किलोनी में है, उसका पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका, जी मैंने पता करना चाह रहा हूँ, इसी वाला है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बस ये जानना बहुत जरूरी है। ना तो डिबेट इज ओवर, जवाब एक चीज बता दूं, हाँ। देश के ऊपर कितना कर्ज था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और आज देश के ऊपर कितना है? 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था जब सरकार आई। 175 लाख करोड़ रुपए से कर्जे से ऊपर भारत आगे निकल गया। हर एक जवान के ऊपर, हर एक भारतीय नागरिक के ऊपर 1.5 लाख रुपए से ऊपर का कर्जा बढ़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रतीक भाई आज दिल रो रहा है। क्यों? और दिल इसलिए रो रहा है क्योंकि पुलवामा जब अटैक हुआ भारत के ऊपर, हमारे जवान शहीद हुए। उसके बाद गलवान घाटी के अंदर हमारे जवान शहीद हुए चाइना द्वारा। और जितनी तैयारी भारत सरकार को मौजूदा करना चाहिए, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब के, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, उनके आरोप है, मेरे नहीं। और मैं आया जी। नीति, देश के ऊपर कर्ज नहीं होता अगर साहू जी के घर विपक्ष में होने के बाद 350 करोड़ ना निकलते। देश के ऊपर कर्ज नहीं होता जब करोड़ों रुपए इन्होंने गबन न किए होते। और सबसे बड़ी बात, आज इन 10 सालों में, बोलने दीजिए, आप इन 10 सालों में जो रिफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और परफॉर्मेंस का जो अमृत काल चल रहा है, मोदी जी के एक एक एक्शन के आगे इनके सारे रिएक्शन फेल हैं। आज हम जो सनातन का उन्मूलन की बात कर रहे हैं, आज अयोध्या से लेकर आबू धाबी तक सनातन का ध्वज लहरा रहा है। करते रहिएगा उन्मूलन। जो लोग देश को साउथ और नॉर्थ में बांटने की बात कर रहे हैं, आज देश को एक राममय और विकास की एक माला में मोदी ने पकाया। और दूसरी बात, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई में हमारे सैनिक कहां गायब हो गए पता नहीं चला। सरबजीत की मौत हम नहीं भूले। आज हमारे 8-9 सैनिक बाइज्जत मौत के मुंह से निकाल के राइट भाई, ऐसी फिर क्या जरूरत पड़ रही है कि इंडिया अलायंस के जो घटक दल थे उनके चरणों में पड़ रहे हैं? 2-2 पार्टी, 3-3 पार्टी के लोगों के चरण में जा रहे हैं। वो खुद ही आ रहे हैं। नहीं, खुद ही नहीं आ रहे भैया। सीबीआई ईडी का चक्कर बाबू भैया, सीबीआई। अनिल एंड देन आई विल गिव यू। अच्छा, इसके बाद अनिल बोल देंगे। मतलब इनका कैसेट सीबीआई ईडी, उसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। इधर आइए जरा। जवाब आराम से, जवाब बहस आराम से। आपके घर सीबीआई गई, ईडी गई, अशोक स्तंभ लेके गई या भाजपा कमल फूल लेके पहुंची? हाँ या ना? हाँ या ना? दूसरी बात, आप यहाँ पर आए, मीडिया पे भी सवाल होता है ना, आप यहाँ पर आए, नेटवर्क 18 लिखा है या भाजपा का लोगो लिखा है? मतलब अपने पाप करने के लिए कुछ नहीं, पाप इतने किए उसे सुधारने के लिए कुछ नहीं। निकाले भारत जोड़ो, पार्टी टूट रही, उसे कौन जोड़ो, इसकी चिंता नहीं, अपनी नीयत नहीं, नेतृत्व नहीं, करनी नहीं, धरनी नहीं, और इल्जाम बीजेपी। हाँ जी, अनिल।